हाय स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कोचिंग ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लास में मैं अंबुज कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड लेसन प्रकाश का अपवर्तन के एक विशेष टॉपिक उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब को देखेंगे कि उत्तल लेंस से किस कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और किस कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा कंडीशन है जिसमें वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में है कि जब वस्तु उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये जानिए कि वस्तु जब उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ठीक उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित होता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा भी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित होता है। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। आपके सामने एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का F1 इस लेफ्ट साइड में है और F2 राइट साइड में है। अब एक वस्तु है जो इस लेंस के F1 और इसके प्रकाश केंद्र O के बीच में स्थित है, यानी यहाँ पर ये वस्तु स्थित है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किरण आरेख का बनावट जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस किरण आरेख के बनावट पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, जिसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा करके देख सकते हैं कि किरण आरेख का बनावट कैसे होता है, कि किरणें किस प्रकार से लेंस से अपवर्तित होकर कैसे गुजरती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें एक किरण इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है, यानी ये अपवर्तित होगी और अपवर्तित होकर के F2 से होकर के ये गुजर जाएगी, यानी सीधे ये क्या हो जाएगी, F2 से होकर के गुजर जाएगी। लेकिन हमको यह एहसास होगा कि यह किरण पीछे कहीं ना कहीं से जा रही है। अगर इसको हम सीधा अगर खींचे तो देख सकते हैं कि ये किरण कहीं ना कहीं पीछे क्या हो रही है, जा रही है। और अब दूसरी किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये भी आप जानते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है, यानी विचलित नहीं होती है, यानी पथ अपना इसका चेंज नहीं होता है, सीधे उसी पथ पर चली जाती है। तो अब प्रतिबिंब के परिभाषा के अनुसार कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो दो किरणें किरण आरेख के अनुसार चली गई। अब ये भी किरण कहीं ना कहीं पीछे ऐसे एक दूसरे को मिलेंगे, और ये जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे वहीं पे वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमको देखने को मिलेगा। अगर मेरा वस्तु AB है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब मेरा A' और B' बनेगा। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन होता है कि वस्तु लेंस के F1 यानी फोकस पर स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F1 पर स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी अनंत का मतलब कि सबसे आखिरी जो पार्ट होता है वहाँ पर वो प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ लिखा भी हुआ है कि जब वस्तु लेंस के फोकस F1 पर स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। यानी यह एक लेंस है उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का ये फोकस F1 है। इस F1 पर एक वस्तु को स्थित है, जो वस्तु हो गया A और क्या B। अब एक प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। एक प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ती है और यह अपवर्तन के बाद F2 यानी लेंस के द्वितीयक फोकस F2 से होकर के ये गुजर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण जो लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है और यह बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है, और ये आगे कहीं ना कहीं ये दोनों किरणें एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं, यानी अनंत पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर
बनेगा। आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने F1 और 2F1, मतलब कि F1 जो प्रथम फोकस है उस फोकस की दुगुना दूरी यानी F1 और 2F1 के बीच में स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर वस्तु उत्तल लेंस के F1 और 2F1 के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2F2, मतलब कि द्वितीय फोकस की दुगुनी दूरी यानी 2F2 और अनंत के बीच बनता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब वस्तु लेंस के F1 तथा 2F1 के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आपके सामने एक उत्तल लेंस है जिसका F1 इस लेफ्ट साइड में स्थित है और F2 राइट साइड में स्थित है। अब जो वस्तु है इस दूरी के यानी लेंस के O और F1 के बीच की जो दूरी है इस दूरी की दुगुना दूरी यानी 2F1, यानी F1 और 2F1 के बीच में वस्तु यहाँ पर स्थित है। अब जो वस्तु स्थित है ये F1 और किसके 2F1 के बीच स्थित है। इस वस्तु का नाम है A और क्या B। अब जैसे पिछला देख रहे थे ठीक वैसे ही एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो एक किरण हम कहाँ से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के बाद लेंस के द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर के गुजर जाएगी। ये गुजर जाएगी और दूसरी किरण लेंस के प्रकाश केंद्र O से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण लेंस के प्रकाश केंद्र O से होकर के गुजरेगी और ये बिना विचलन के सीधे गुजर जाएगी। अब यह दोनों किरणें जहां पर मिला वहीं पर इस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने को हमको मिलेगा। जो प्रतिबिंब होगा A डैश और क्या B डैश, जो होगा कहाँ यानी O यानी लेंस के प्रकाश केंद्र और द्वितीयक फोकस F2, इसकी दुगुनी दूरी यानी 2F2 और इधर अनंत, इसके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश और B डैश वो किसके बीच होगा 2F2 और अनंत के बीच होगा। आइए देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में कि वस्तु जब 2F1 पर स्थित है, मतलब कि F1 मतलब कि प्राथमिक फोकस के दुगुना दूरी पर, अगर वस्तु प्राथमिक फोकस के दुगुना दूरी यानी 2F1 पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये जानिएगा कि अगर वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर स्थित है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। मतलब द्वितीयक फोकस जो होता है F2 जो होता है द्वितीयक फोकस, वो द्वितीयक फोकस के दुगुनी दूरी यानी 2F2 पर बनता है। प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस क्या होता है, इस पर हमारे पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये वस्तु का 2F1 है, ये लेंस का 2F1 है जहां पर वस्तु स्थित है। अब एक प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आकर के लेंस पर पड़ी, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है, F2 से होकर गुजर जाती है। और एक प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष एक किरण लेंस के प्रकाश केंद्र O से होकर गुजरती है और ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पर उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, मतलब कि जितना बड़ा वस्तु होता है ठीक उतना ही बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जो प्रतिबिंब A डैश और B डैश होता है। और जिस जगह पर यह बनता है वो होता है 2F2, मतलब इस द्वितीयक फोकस की दुगुनी दूरी ये होती है। अगर वस्तु मेरा ये भी है तो प्रतिबिंब A डैश और B डैश होगा। अगर वस्तु F2 2F1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता
है। आइए देखते हैं पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन में है कि वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F1 और अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, मतलब इस कंडीशन में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनता है, जो कैसा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बनता है और किस प्रकार से इसके किरण आरेख जाते हैं। तो एक किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी पहले देख लीजिए कि वस्तु है कहाँ, तो वस्तु F1 और 2F1, ये F1 हो गया, ये 2F1, यानी इस दूरी की दुगुनी दूरी, और 2F1 और अनंत के बीच वस्तु स्थित है। अब इस वस्तु से एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, जो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण लेंस के प्रकाश केंद्र, लेंस के प्रकाश केंद्र O से होकर गुजरेगी, और ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, यानी अगर वस्तु AB है तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा A' और B', जो कहाँ होगा, F2 और इसकी दुगुनी दूरी, यानी इस दूरी की दुगुनी दूरी 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, जो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। आइए देखते हैं सिक्स्थ कंडीशन, यानी छठे कंडीशन में वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित है। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब लेंस के F2 पर बनता है, यानी द्वितीय फोकस पर बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब F2 पर बनता है, यानी द्वितीय फोकस पर बनता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दो किरणें एक दूसरे के समांतर इस लेंस पर पड़ी और ये अपवर्तन के बाद ऐसे गुजर जाएंगे, और दूसरी किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से पड़ी जो बिना विचलन के सीधे गुजरी, और ये दोनों किरणें जहां पर मिली वहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब A' और B' देखने को हमको मिला। और ये जो दोनों किरणें हैं ये अनंत से समांतर आ रही हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि अनंत से समांतर आती प्रकाश की किरणें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। That's all. Thank you. See you again next class. Thank you.